Good morning, everyone. Myself Someshwar. I welcome all of you on behalf of Alpha Flame organization to योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ Day 12. नमस्ते, मैं सोमेश्वर अल्फा फ्लेम संस्था की तरफ से आप सभी का योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ के 12वें सत्र में स्वागत करता हूँ। अपने मेंटर यतीन ऋषि भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। यतीन, वेलकम। रोज की तरह हम लोग ओमकार और गुरु वंदना से सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स ऑल क्लोज अवर आईज। आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। ओ गुरु का आवाहन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Slowly and gradually, you may open your eyes. करीबन 11 दिन अपने पूरे हो चुके। आज अपना योग वाशिष्ठ का सेशन का 12वां दिन है। चैप्टर्स वाइज अगर देखा जाए तो हम लोग सुमन महादेवकर जी का मराठी का जो रेफरेंस बुक है उसको एज ए रेफरेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 श्री राम जी का वैराग्य और फिर वशिष्ठ ऋषि का उनको उपदेश। सेकंड चैप्टर मुमुक्ष व्यवहार, अपना मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमने देखा। तीसरे चैप्टर में हमने उत्पत्ति के बारे में जाना और उसी उत्पत्ति के दौरान फिर कल से हमने लीला सरस्वती और पद्म राजा इनकी कहानी की शुरुआत की है। हम लोग इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू यतीन जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक समरी पहले से कर लेते हैं ताकि वो बार बार हमारे दिमाग में बैठा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। श्री राम जी ने अपना वैराग्य सुनाया। उन्होंने बताया कि इस जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके पीछे हमारी इच्छा होती है कि हमें आनंद मिले, हमें मुक्ति मिले। लेकिन जो कार्य उसके लिए करते हैं उनमें से कहीं भी किसी भी कार्य में, किसी भी व्यक्ति में या किसी भी परिस्थिति में, समय में, अपने जीवन में, अपने शरीर में कहीं पे भी आनंद की उन्हें जीवन की किसी अवस्था में उन्हें कहीं पर भी आनंद की अपेक्षा, आनंद की आशा दिखाई नहीं देती। क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है और वो शाश्वत आनंद जो कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला आनंद है, वो कहीं पे मिलेगा नहीं। तो ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में आनंद ढूंढते जाओ, उसके पीछे भागते जाओ। एक खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ,
तो वे कहते हैं कि ऐसे जीवन में फिर जहाँ पे सब कार्य यह खत्म होने वाले हैं और वहां पे आनंद नहीं रहेगा, उसके बाद दुखी आता है और फिर हमें फिर से कोई और कारण ढूंढना पड़ता है। तो ऐसा जीवन जीने में क्या अर्थ है? जब समाप्त हो जाएगा तब भी मन की शांति नहीं रहेगी और जीवन कब समाप्त होगा ये भी पता नहीं। तो उन्होंने अपने वैराग्य में ये कहा था कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। तो कुछ अगर शाश्वत आनंद मिल सके जहाँ पे हम हमेशा आनंद में रह सके, ऐसा कुछ है तो बताइए। तो उन्हें फिर मार्गदर्शन करते हुए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सब कुछ आपको जो प्राप्त करना है वो प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त होगा और प्रयत्न आपके शास्त्र और गुरु वचन के अनुसार होने चाहिए। शास्त्र कौन सा हो, तो फिर वहां पे भी योग वशिष्ठ का जो महारामायण है उसका वर्णन करते हैं, वो बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा शास्त्र है, ये आपको समझना होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो प्रयत्न है ये कैसे होने चाहिए। तो काया वाचा मनसा आपको हर समय इसके बारे में प्रयत्न करना चाहिए। और फिर छोटे चार उनको यूं कहेंगे टूल्स देते हैं, उपकरण देते हैं या द्वारपाल बताते हैं मोक्ष के मंदिर के। और वो द्वारपाल है क्षमा, अपने आप पे नियंत्रण होना, उसके बाद फिर संतोष, जीवन में समाधान होना, विचार, जहाँ पे हम विचार करें कि मैं कौन हूँ, ये सब जो है वो क्या है और उसका उत्तर भी ढूंढना है। और फाइनली साधु संग, सत्संगति, कि जिससे हम अब अच्छे लोगों के साथ रहे, क्योंकि वही कुछ है जो हमारे ऊपर संस्कार करते हैं, वही कुछ हमारे मन को बदल सकते हैं। बाकी तो तीन हमारे अंदर ही होते हैं, और बाहर से भी कुछ अगर लेकर आए तो वो है साधु संगति। यह कहने के बाद वे श्री राम जी पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर किस तरह से इस पे काम किया जाए। फिर बताते हैं कि ये सब कुछ है वो सारा मन का ही भ्रम होता है। उत्पत्ति प्रकरण पे आते हैं और फिर मन का भ्रम कैसे है, मन कहाँ से आया। तो मन कहाँ से आया ये बताने के लिए एकदम शुरू से लेके जाते हैं कि सिर्फ मन को हम पूरा क्रिएशन ही देखते हैं कि अस्तित्व कहाँ से आया। और फिर वहां पे उन्होंने ब्रह्मा की कहानी, जहाँ पे सब कुछ नहीं था, तो वो जब चैतन्य था उस चेतना से फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर अलग अलग पंच तन्मात्र, जो है शब्द तन्मात्र, रस तन्मात्र, उसके बाद रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और गंध तन्मात्र, ऐसे 5 तन्मात्र वो कैसे आए। और जो उससे एसोसिएटेड पंच महाभूत होते हैं वे कैसे हैं। हाँ, आकाश है, उसके बाद वायु है, अ, जल है, अग्नि है और पृथ्वी है, ये बताएं। फिर वो जीव अपने आप को एक जो पूरा एकदम जिसका अस्तित्व नहीं था वहां से अपने आप को सूक्ष्म समझ के अणु रूप से फिर धीरे 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 शरीर की तरफ कैसे आया, उसने अपने आप को शरीर कैसे इमेजिन किया, हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं वो कैसे आए, है ना। उसके बाद फिर पंच कर्मेंद्रिय कैसे आए, उनके बारे में धीरे धीरे बताया। जो कुछ नहीं था वहां से केवल एक भ्रम से अपने आप धीरे धीरे बनते बनते सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ, हाँ, सटलनेस से ग्रॉसनेस की तरफ वो कैसे आया, उसका पूरा वर्णन किया। और फिर वो और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भ्रम है और इसको हम देखते हैं कहानी के माध्यम से, एक आख्यान के माध्यम से। और वो आख्यान है लीला सरस्वती का। तो लीला और पद्मा राजा की कहानी हम सुन रहे थे, जहाँ पे ये दोनों पति पत्नी एकदम आनंद से रहते हैं, राजा रानी है। लेकिन लीला को लगता है कि अपना पति हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। तो वो सरस्वती देवी की प्रार्थना कहती करती है और उससे विनती करती है कि अगर मेरे पति की मृत्यु मेरे पहले हो जाए तो वो मेरे साथ ही रहे, उसका जीव यहीं पे रहे, इसी ही कमरे में रहे। और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो लीला पूछती है सरस्वती से कि अभी ये कहाँ है, इसका जीव कहाँ है। तो उसको सरस्वती आशीर्वाद देती है लीला रानी को और कहती कि जाओ देखो, तुम सूक्ष्म रूप से जाके अपने पति का अगला जीवन देख सकती हो। वहां पे उसको 3 आकाश के बारे में बताया जाता है। एक है चित्ताकाश, जो हमारे अंदर होता है, एक है भूताकाश जो हम सब देखते हैं, और तीसरा है चिदाकाश। चिदाकाश में यह सारे विश्व जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो सबके चित्ताकाश वो वहां पे होते हैं। तो ये तीनों आकाश उसके बारे में जानकारी दी जाती है और फिर कहती है कि तुम्हारा पति अभी इस चिदाकाश में, लेकिन अपने ही अंदर वो अगला जीवन देख रहा है।
तो सरस लीला जाकर देखती है अपने पति का जीवन, वो राजा बन के जीवन जी रहा है। वहीं पे वो सारे मंत्रीगण हैं जो उसके आज के राज्य में हैं, वहां पे वो सारी प्रजा भी है। तो उसे आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है करके। तो फिर वो वापस आकर सरस्वती से पूछती है कि ये जो मैं देख रही थी इसमें से सत्य क्या है। और हम करीब करीब इस स्थान पर कल आए थे कि उसके मन में ये प्रश्न आया था कि मैंने जो देखा वो सत्य है या ये जो देख रही हूँ वो सत्य है। तो सरस्वती उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ये देख रही हो जीवन वो सत्य है और वो जो देख रही हो वो सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि सभी सत्य है एक तरफ से देखा जाए तो। तुमने अभी जो देखा वो तो कुछ झूठ तो नहीं हो सकता। तो लेकिन जो हुआ, जो विदुरथ राजा का राज्य चल रहा है, वहां पे जो प्रजा है वो तो या तो यहाँ पे होनी चाहिए या तो वहां पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे, अगर वहां पे है तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग उधर गए होंगे। वो कहाँ से पैदा हुए ना, वो कहाँ से निर्माण हुए, वो वहां पे धरती कहाँ से आ गई। तो इसका मतलब वो असत्य है। तो फिर तुम इसको सत्य समझ रही हो तो ये भी असत्य ही हो सकता है। जैसे तुमने उस राज्य को एक भ्रम की तरफ देखा तो ये भी जो देख रही हो वो भी भ्रम हो सकता है। तो सरस लीला कहती कि मैं आपकी बातों पे विश्वास करूंगी, इसको झूठ तो नहीं मान सकती। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये असत्य है तो जैसे मैंने उस विदुरथ के जन्म को देखा, मतलब मेरे पति के अगले जन्म को देखा, वैसे ही मेरा पूर्व जन्म भी कुछ होगा कि जहाँ पे मैं ये जन्म देख रही हूँ, है ना। सपने के अंदर सपना। तो अभी आगे का सपना देख रही हो तो पहले भी कुछ होगा जो इसको सत्य को देख रहा है करके। तो वो क्या है। और वहां पे सरस्वती कहती कि हाँ ये भी सपना ही है, तुम्हारा पूर्व जन्म था और उसके बारे में उसे बताना शुरू करती है। हम यहाँ से अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो सरस्वती कहती कि एक अ, उसको ना एक मंडप आख्यान के रूप में दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ा मंडप है जिसको हम क्या कहेंगे, छोटा क्या कहेंगे उसको, जैसे हॉल जैसे होता है उस तरह से वहां पे है। और फिर उसका बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है, हम हर वर्णन में नहीं जाएंगे। लेकिन वहां पे ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे गोले हैं, उसको पर्वत कहा गया है। और फिर उसको 14 भुवन कहे गए हैं उस मंडप के अंदर। तो 14 भुवन मतलब हमारी 14 लोक होते हैं। हाँ, 7 पाताल लोक है, 7 आसमान की तरफ जाने वाली। भू भुव स्वहा महा जहाँ तपा सत्यम, ऐसे 7 लोग हैं। तो उन अलग अलग विश्व में फिर वहां पे जो कमरे हैं उनका वर्णन किया गया है, वायु कैसे जाता है, सूरज को वहां का एक छोटा सा बल्ब या दिया कहा गया है कि वो वहां पे प्रकाश डाल रहा है। इस तरह का वर्णन किया है। और फिर कहते हैं कि उसमें एक छोटा सा इसलिए इस व्याख्यान, इस आख्यान को मंडप आख्यान कहा गया। उस ये सारा क्रिएशन उसको मंडप करके दिखाया गया है, तो उसमें इसलिए उसका आख्यान वैसे कहा गया। तो वहां पे कहते हैं कि एक छोटा सा घर है और उस घर में एक वशिष्ठ और अरुंधति नाम का जोड़ा रहता है, कपल रहता है। और एक दिन वो वशिष्ठ, उसके घर में सब कुछ है, बच्चे हैं, दूध है, गायें हैं, सब कुछ है, वो अपना जीवन आराम से जीता है। लेकिन एक दिन वो ऐसे ही किसी पर्वत पे बैठा होता है, अपने घर पे ही बाजू में देख रहा होता है। तो उधर से एक राजा की सवारी आती है। और राजा की सवारी जो आती है तो एकदम ये वशिष्ठ ब्राह्मण उसको देख के ऐसा लगता है कि अरे वाह कितना सुंदर राज है इसका, कितना बड़ा ठाट बाट है। देखो कैसे कैसे लोग इसका जय जयकार कर रहे हैं, इसके पीछे आगे सब हाथी घोड़े सब कुछ है, कितने लोग उसका जय जयकार करते हुए जा रहे हैं ना, उसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। कितना भोग है, कितना अच्छा राज है इसका। तो क्यों ना मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे कभी ऐसा मिलेगा क्या, क्या ऐसा जीवन में प्राप्त कर पाऊंगा। और उसके मन में वो भावना तीव्र हो जाती है और उसी भावना को पकड़ के आगे का जीवन जाता है। और उसी भावना में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम अभी तक तो ये समझ चुके हैं कि हमें जो चाहिए, हम जो चाहते हैं, जिस बात की इच्छा होती है वो पूरी होती है। तो उसकी भी वो इच्छा पूरी हो गई और आज वो पद्मा राजा बन गया। उसकी पत्नी थी अरुंधति, उसकी भी इच्छा थी कि मैं जैसे तुमने प्रार्थना की थी वैसे उसने भी प्रार्थना की थी कि सरस्वती देवी मुझे प्रसन्न हो,
और वो सरस्वती मुझे यह वर दे कि मेरे पति का जीव इसी ही कक्ष में रहे, इसी कमरे में रहे, यहाँ से कहीं जाए नहीं। और मैंने उसकी भी वो इच्छा पूरी की। तो उसके बाद उसने भी अपना शरीर त्याग दिया और तुम वो अरुंधति करके, अरुंधति जो थी आज वो लीला करके यहाँ पे हो। तो उसके पति का जब मृत्यु हुआ तो वही उसका शरीर था, वही उसका जीव था। और ये जो तुमने पूरा विश्व देखा, अपना पूरा जीवन देखा, वो जीवन उसी ही वशिष्ठ के उसी ही कक्ष में, उसी ही कमरे में ये तुम सब देख रहे हो। उसने अपने ही चित्ताकाश में ये सब कुछ देखा और ये वहीं पे हो रहा है। और उस वशिष्ठ को उसकी मृत्यु हुए अभी केवल 8 दिन हुए हैं। अब यहाँ पे लीला के मन में 2 प्रश्न आते हैं जो स्वाभाविकता हमारे मन में भी आए होगी कि एक व्यक्ति जो एक झोपड़े में रहता था, ठीक है, उसने इतना बड़ा महल, इतना बड़ा साम्राज्य अपने ही कमरे में, अपने ही चित्ताकाश में देखा, ऐसा आपने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये स्पेस कहाँ से आ गई? हाँ, कहाँ से निर्माण की इसको? और दूसरा तुमने ये कहा कि केवल 8 दिन हुए हैं उसकी मृत्यु होके। ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसकी मृत्यु होके अगर 8 दिन हुए हैं तो हमने तो इतना लंबा जीवन यहाँ पे बिता है, इतनी बातें की, 8 दिन में तो ये हो ही नहीं सकता। फिर ऐसे कैसे हो? ये दोनों बातें कहाँ से आती हैं? और यहाँ पे हम अध्यात्म में कुछ शब्द जो सुनते हैं उसका बड़ा सुंदर वर्णन, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सरस्वती ने दिया है। वे कहती है कि देखो, तुम देश और काल इनको कुछ गलत समझ रही हो। तुम्हारी जो संकल्पना है देश और काल की, ये केवल भ्रम मात्र है, ये केवल इमेजिनेशन होता है कि देश है और काल है। हम पहले देश, इस कंसेप्ट को समझ लें। देश मतलब क्या होता है? देश मतलब स्पेस, जगह, ऐसा नहीं। देश मतलब होता है आकार। हाँ, देश का अर्थ क्या होता है? मैं इतना लंबा हूँ, इतना बड़ा हूँ, 6 फुट हूँ, 5 फुट हूँ, 5 फुट 10 इंच हूँ। हाँ, ये जो अपने आप को हम समझते हैं, ये अपने आप को एक साइज में, एक फिक्स एरिया में बिठा देते हैं। हम अपने आप को बिठाते हैं, हमारे इमेजिनेशन को भी बिठाते हैं। मेरा घर इतना बड़ा है, मेरी क्या बोलेंगे, मेरी खेती इतनी बड़ी है, मेरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। ये जो हर चीज को हम एक स्पेस में देते हैं तो उसको देश कहते हैं। देश का मतलब है आकार। तो वे कहते कि ये जो तुम देश समझ रही हो, ये देश की कंसेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है। तुम्हारे मन में है कि एक झोपड़े के अंदर इतना बड़ा राज्य कैसे आ गया, तो इसका मतलब तुम्हारे मन में देश की एक संकल्पना है कि यह कुछ स्पेस होती है, कुछ जगह लगती है उसको। और हमारे हिसाब से देखा जाए, चैतन्य के भाषा में अगर देखा जाए तो वहां पे देश नाम की कोई संकल्पना है नहीं। हम अपने आप को फिर से वो जो क्रिएशन जहां से शुरू होता है वहां पर लेकर जाते हैं। अगर याद है आपको कि उसी ब्रह्मा में, उसी चेतना में एक संकल्पना आई थी कि मुझे लोगों को निर्माण करना है, लोगों को जगह देनी है, इसलिए पहले संकल्पना आई थी आकाश की, स्पेस की। उसके पहले मैंने आपको कहा था कि देयर इज नो कंसेप्ट लाइक स्पेस ऑल्सो। आकाश की भी कोई कंसेप्ट नहीं है जहाँ पे कुछ है भी और नहीं भी, दोनों कहा जा सकता है। वो उस अस्तित्व को, उस चेतना के लिए कोई जगह नहीं थी। अपने आप को कुछ क्रिएटर करके इमेजिन करना है और इसीलिए कुछ लोग बनाने के लिए कुछ जगह चाहिए, आगे जो भी जीव निर्माण होंगे उनको जगह चाहिए, इसलिए वहां से स्पेस की कंसेप्ट आई थी। और सरस्वती उस बात को याद दिला रही है कि देखो, यहाँ पे चैतन्य में कोई भी स्पेस नाम की कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको दूसरी बात याद है कि हमने 3 बातें कही थी इस क्रिएशन का जो बीज है, इस जगत का बीज है। पहली बात थी क्या था? आकाश। दूसरी बात थी अहंकार और तीसरी बात थी, तीसरा पॉइंट था काल। ठीक है, देश, काल और अहंकार, यह इस जगत का बीज है। तो वो उसको दूसरी बात बताती है कि तुम काल की बात कर रही हो, समय की बात कर रही हो। समय भी, काल भी चैतन्य में है। इसका कोई रेफरेंस ही नहीं आता, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। जब ये दोनों चीजें है नहीं तो ये केवल तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा इमेजिनेशन है। और इसका उदाहरण भी देती है कि जैसे हम सोते सोते कुछ सपना देखते हैं, तो सपने में हम छोटे से समय में पता नहीं कितना इमेजिनेशन कर लेते, कितने साल, कितना समय बिता देते। तो वहां पे कहाँ समय की बात होती है? वो तो कुछ है ही नहीं ना। छोटे से समय में हमने काफी कुछ देख लिया। तो कैसे कह सकोगे कि मैं सो रहा था लेकिन मैंने इतना जर्नी करके आ गया, इतना घूम के आ गया? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
और दूसरी बात फिर देश के बारे में भी अगर देखा जाए तो सपने में ही हम लोग कितना कुछ क्या कहते हैं, कितना कुछ क्रिएशन कर देते हैं, तो वो मटेरियल कहाँ से आता है वहां पे भी। इसलिए देश नाम की कंसेप्ट है नहीं। जाते जाते अगर हम जीते जी भी कहें सरस्वती लीला पुष्ट की, तो सपने में हो सकता है। फिर सरस्वती कहते कि जागृत अवस्था में भी जब हम जाग रहे हैं तब भी हमें इसका अनुभव होता है। मैं अपनी योग वशिष्ठ की पढ़ाई करना चाहूंगा, इसमें मेरी पढ़ाई नहीं है, लेकिन योग वशिष्ठ सुनते सुनते आधा घंटा कैसे चल जाता है, बीत जाता है, पता नहीं चलता ना। कहीं और कोई बोर सीरियल देख रहे हो कुछ या कुछ कर रहे हो तो फिर बोर होता है, ऐसा लगता है अरे बिठा के रखा है, आधा घंटे कैसे निकल जाएगा। गुरु जी को सुनते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, है ना। वही हम कुछ बोर पढ़ना शुरू करें तो अरे इतना समय है, इतना समय है, ऐसा लगता है। वही है, आइंस्टाइन ने भी कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो तो एक दिन भी एक एक क्षण जैसे लगने लगता है, और वैसे ही किसी किले के कुर्सी पे बैठे हो तो एक क्षण भी एक दिन जैसे लगने लगता है ना। वही बात है कि जीते जी भी जागते हुए भी समय का हमें अनुभव ऐसे होता है। और वही बात जब देश की करें तो जागते जागते जीते जी भी हम देश का भी अनुभव कर लेते हैं। हमें कुछ काम करना है, हमारी पसंद का काम है, या कहीं पे जाना है, चल के ही जाना है, सही साइकिलिंग करना है, दोस्त के साथ है तो वो साइकिलिंग करने के लिए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, तो वो लगता नहीं कि हमारा शरीर थक गया है या कुछ है, एंजॉय करते करते जाते हैं, ट्रेकिंग कर लेते हैं, बड़े एंजॉय से करते हैं। और वही किसी ने काम कर बोल दिया, ये करके आओ, वो करके आओ, बच्चों के साथ हमने लॉकडाउन में देखा है, कहो दो बर्तन मांज के दे तो नहीं होगा, पार्टी में जाके दोस्तों के साथ मांजो तो हो जाएगा, है ना। वही है देश का कि जिसको हम लिमिट करते हैं अपने शरीर को, अपनी शक्ति को और काम को। तो यहाँ पे वो अनुभव देती है सरस्वती की देश और काल नाम की कोई वही वो चीज है नहीं। तो फिर ये कहाँ से आता है, वो बताती है कि ये सब आता है मृत्यु के समय। देखो हम मृत्यु के पहले ये जो हमने आगे का समय देखा है वो नहीं है, आगे का जीवन देखा है वो भी नहीं है, ठीक है। ये आएगा तो मृत्यु के समय ही आएगा, वरना जैसे अगला जन्म जो विदुरथ का देखा था, ये पद्मा राजा जब जीवित था तब वो जाके देख सकता था क्या मेरा अगला जीवन क्या है करके, वो नहीं देख सकता क्योंकि वो अभी जीवित है। उसका अगला जीवन कहाँ से आया, जब उसकी मृत्यु होगी तब उसका अगला जीवन आया। तो मृत्यु के समय हम एक भावना करते हैं, अभी तक के जितने भी संस्कार हम पर हुए थे उन संस्कारों से हम भावना करते हैं कि हाँ मेरा जीवन अगला कुछ ऐसा हो। फिर वो हम इमेजिन करना शुरू करते हैं कि अच्छा अभी मैं जो मूर्छा अवस्था होती है मृत्यु की, जब हम बेहोश होते हैं उस वक्त हम आगे जाके देखना शुरू करते हैं कि अच्छा अभी मैं सूक्ष्म रूप से हूँ, अभी मैंने शरीर धारण करना शुरू किया, अभी मेरे हाथ पांव आ गए, अभी मेरे सारी इंद्रिय आ गए, फिर अभी मैं इन माता पिताओं के पास मेरा जन्म हुआ, फिर ये मेरे बंधु है, ये मेरे सगे हैं, फिर मैं अभी बड़ा हो रहा हूँ। ऐसा करते 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 हम अपने आप को इमेजिन करना शुरू करते हैं, और उस तरह से ये अगला सारा जीवन, ऐसा कहते हैं कि जैसे सिनेमा का जो स्क्रीन होता है, पर्दा होता है, हमारे सामने आता है, वैसे ही ये सारा जीवन हमारे सामने बिछाई दिखाई देता है, सब फैल जाता है, पूरा देखना शुरू करते हैं। और यहाँ पे लीला कहती कि चलो मान लेते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन अगर ये है तो ये मेरे पूर्व संस्कार ऐसे होता है, ऐसे आपने कहा हाँ, कि ये जीवन जो भी देख रहे हैं ये पूरे सारे के सारे पहले संस्कार हैं। सरस्वती कहती है कि हाँ ये सारे पूर्व संस्कार हैं, इसीलिए तुम अगला जीवन देखते हैं, और वो भी मृत्यु के समय। और असल में वास्तव में देखा जाए तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ क्रिएशन ही नहीं है ना। बार बार अपने आप को वो प्रश्न याद दिलाना कि जब कुछ था नहीं तो कुछ होने के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए, कहाँ से आया हो। ये एक ही प्रश्न आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि ये सब कुछ भ्रम है। और सरस्वती और योग वासिष्ठ इस बात को बार बार हर कहानी में, हर व्यक्ति, हर कैरेक्टर वो इस बात को ही स्ट्रेस देता है कि ये सब कुछ भ्रम है, क्योंकि कुछ होने के लिए कोई तो कारण चाहिए। और हम यहाँ पे थोड़ा कार्य कारण भाव करके एक शब्द आता है अध्यात्म में। मैं अपने तरफ से प्रयत्न करूंगा कि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुने, हमारे अध्यात्म शास्त्र में कुछ कुछ टर्म्स आई हैं उनको भी थोड़ा समझते जाए कि क्या होता है। थोड़ा अपने आप में कभी किसी से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा जानते हैं करके। हाँ,
तो कार्य कारण भाव मतलब क्या होता है कि यही जो बात लीला ने पूछी कि अगर ये हो रहा है तो क्या कारण है उसका, कुछ तो कारण होना चाहिए ना। तो बताया गया कि ये तुम्हारा पूर्व संस्कार होता है, इसीलिए हम अगला अगला जीवन देखते हैं। और यहाँ पे कार्य और कारण का संदर्भ दिया है। कार्य मतलब कुछ भी हो रहा है उसको कार्य कहते हैं। जो भी है, मैं बोल रहा हूँ तो उसको कुछ कार्य है, हम जीवन देख रहे हैं कार्य है। कुछ भी होता है, एनीथिंग दैट इज एक्शन दैट इज हैपनिंग, और जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हैपनिंग ही है, तो वो इट इज एन एक्शन, उसके लिए भी कार्य है, वो हम कहेंगे कार्य है। पर किसी कार्य के पीछे कोई कारण भी होता है। अगर मेरा शरीर चल रहा है तो उसमें कारण है कि मेरे शरीर में प्राण है, मेरे शरीर में वायु का संचार है, इसलिए शरीर चल रहा है। मैं कहीं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य भी है और कारण भी है ना। ये हर एक्शन के पीछे कोई तो कारण होता है, कोई तो रीजन होता है। तो यही कार्य कारण भाव कहा गया है। और यहाँ पे सरस्वती को लीला पूछती है कि अगर ऐसा है तो थोड़ा मुझे मेरे जीवन में, आपने जैसे बताया कि वशिष्ठ और अरुंधति का जीवन था, वहां से मैंने लीला सरस्वती, लीला का और पद्म का जीवन देखा, और आगे का फिर विदुरथ का जीवन हो रहा है। तो ये जो वशिष्ठ अरुंधति है, इसके पीछे भी कोई जीवन होगा, है ना, वो क्या जीवन होता है। तो और ऐसे फिर उसके भी पीछे कोई जीवन होगा, उसके भी पीछे जीवन होगा। तो ऐसे अगर सीरीज लेके जाए कि एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, तो कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना। ये प्रश्न तो आपके भी मन में आना चाहिए कि पहला जन्म था, उसके पहला जन्म था, तो सबसे पहला जन्म क्या था और उसके पहले क्या था, फिर उसका कारण क्या होगा। और यहाँ पे वो कहती है सरस्वती कि तो पता है कि ये सब ब्रह्मा का ही क्रिएशन है, ब्रह्मा ने ही ये बनाया है, और तुम अपना जीवन देख रहे हो तो उसके पीछे कोई पूर्व संस्कार है, कोई रीजन है, तुम्हारे पुराने इंप्रेशन है। उससे फिर ब्रह्मा के क्रिएशन के पीछे भी कोई पूर्व संस्कार होने चाहिए। तो वहां पे कहती कि नहीं, ये ब्रह्मा का क्रिएशन ये किसी कारण की वजह से नहीं हुआ है, वो बस हमने अभी तक जैसे सुना है वो बिना कारण ही है, उसके लिए कोई रीजन नहीं होता। वही क्रिएटर है, उसी ने सब कुछ बनाया है। फिर उसके बाद हमने अलग 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 रूप में अपने आप में जन्म लेते गए, वही क्रिएशन उसने शुरू किया है, वही उसका इमेजिनेशन। और वो ब्रह्मा ने ही ये सब, तुम्हें जो देख रहे हैं, मुझे जो देख रहे हैं, यही सब उसी ने इमेजिन करके क्रिएट किया है। और उसके पीछे कोई कारण नहीं था, उसके क्रिएशन के पीछे कोई कारण नहीं। और वास्तव में ब्रह्मा को भी देखा जाए तो उसका भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसने क्रिएट करने के लिए भी फिर से कुछ है नहीं रीजन। हमने देखा चैतन्य में भी ब्रह्मा की अपनी अपनी उत्पत्ति हुई, और आगे जाके हम देखेंगे कि एक ही ब्रह्मा नहीं है, ऐसे कई सारे ब्रह्मा है, कई सारे ब्रह्मांड है, हर एक का अपना अपना ब्रह्मा है, हर एक का अपना अपना क्रिएशन है। हाँ, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। आज यहाँ तक रुकते हैं इस प्रश्न पे, लेकिन बार बार विचार करें। हम थोड़ा ज्ञान पे आ रहे थे, मैं जो समरी दे रहा हूँ वो समरी आप जरूर नोट कर लीजिए। 4-6 वाक्यों की समरी होती है, लेकिन उसके ऊपर रोज विचार करना है। देखिए, हमें इस तरह से नहीं जाना है कि हमने शुरू में क्या किया और आगे जाते 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 पीछे का सब भूलते गए, ये नहीं करना। इसलिए मैं रोज प्रयत्न करूंगा कि आपको पहले से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रोज कवर किए जाए, पर आप उसको नोट करें, आप स्वयं भी उसका अभ्यास करें, ताकि जब आप अभ्यास करेंगे ना तो पक्के हो जाएंगे। नहीं तो बस सेशन में वो 4 लाइन सुने, बाद में भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पे उसको नोटबुक में लिख के रखिए कि हाँ, हमने अभी तक वैराग्य के बारे में सुना है, हमने प्रयत्नों के बारे में सुना है, हमने 4 बार बार के बारे में सुना है, हमने इस उत्पत्ति के बारे में सुना है, पंचेंद्रिय क्या है, ज्ञानेंद्रिय क्या है ना, पंचतन मात्र क्या है, पंच महाभूत क्या है, ये हम हमने सब सुना है। उसके बाद फिर हमने ये लीला सरस्वती की कहानी, और वहां पे एक जन्म में दूसरा जन्म, दूसरे में तीसरा, ये क्या है वो सब सुन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें आती रहती हैं, उनको भी हम सुन रहे हैं। ये सब नोट करके रखें, जिसका उपयोग आपको जब भी मन में कुछ संवेदनाएं होती, इधर उधर कुछ होता है, तो यह ज्ञान काम में आएगा। ठीक है, और वो पक्का भी होगा। आप किसी से, देखिए कितने दिन तक मैं बताते रहूंगा, मुझे भी चाहिए कि आप लोग भी कभी आगे आए, आप लोग भी इसका अभ्यास करें, आप लोग भी बाकी लोगों के पास जाके यह ज्ञान पहुंचाएं। ठीक है, और वो उसकी, और मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया था इसकी फलश्रुति क्या है करके, सबको याद है ना। इससे बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलता है। तो यह ज्ञान बाकी लोगों के पास लेके जाइए। कल मैंने एक फीडबैक का ये किया था, छोटा सा कैप्चर किया है, छोटा सा वीडियो, अभी तक के जितने भी फीडबैक्स आए थे थोड़ा क्लिप्स ये करके एक फीडबैक बनाया था वीडियो, वो शेयर किया है अपने स्टेटस पे, ग्रुप पे भी करूंगा। आप लोग भी जाके उसको अपना स्टेटस करके शेयर करिए, बाकी लोगों से भी शेयर करिए।
ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ पे ये जो ज्ञान है योग वासिष्ठ का, ये बहुत सुंदर है। आपके शब्दों में जो मैं अवॉइड नहीं कर पाया, लेकिन आपने मेरा और सोमेश्वर का नाम लिया है या रेफरेंस दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, वो कोई भी किसी के भी मुंह से आए वो सुंदर ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में इसका श्रेय हमें कुछ नहीं है। वो तो पूज्य गुरुदेव है, वशिष्ठ ऋषि है, उन्हीं की कृपा होती है कि हम कुछ कर रहे हैं। सर आप भी इसको आगे बढ़ाएं, आप भी इसको आगे लेकर जाएं, ताकि जितने लोग हो सके उतने जीवन में यह ज्ञान आ जाए। ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन इस बात पे विचार करें कि हमारा क्रिएशन अगर होते 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 कहा गया है तो पहला कौन था। हाँ, उसके ऊपर विचार करें, वो कहाँ से आया था, सचमुच कुछ था भी या नहीं था। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं अभी, कल मिलेंगे फिर 8:30 बजे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, दैट वाज अ रियली ग्रेट इंसाइट यतीन। आल्सो जो बात चलती है इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की, तो ऑब्वियसली इस ज्ञान को हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो आगे बढ़ाएंगे, दैट विल बी अवर ऑडियंस, है ना। तो हमारा ऑडियंस कौन है, इसको जानने के लिए मैंने जस्ट बात चल रही थी तो एक पोल डिजाइन किया है जिसको मैं अभी लॉन्च करने जा रहा हूँ। हमारा अनुरोध रहेगा सारे पार्टिसिपेंट से, आपको एक पोल मिलेगा, आपको बस एक रेडियो बटन दिखेगा जिसमें एज दिखेगा 0 to 10, 11 to 20। आपको बस उसमें से एक एज चूज करना है। सो आई एम लॉन्चिंग द पोल नाउ, लेट अस सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है कि हु इज आवर ऑडियंस एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू एज। $22 people out of 48 have voted। अभी तक 25 लोगों ने वोट किया हुआ है, करीबन 50 लोग हैं अपने पास। तो बाकी के 25 लोग भी अपना वोट जारी करेंगे तो रिजल्ट और भी ज्यादा समझ में आएगा कि अपना ऑडियंस कौन है। आपके यहाँ जूम पे नीचे पोल्स हैं और पार्टिसिपेंट्स चैट, उसके बीच में पोल्स है, वहां पे क्लिक करके टैप करके आपको करना है। जूम के मीटिंग में आता है ना नीचे। हो गया, अभी 31 लोगों ने कर दिया है, 32 कीजिए। और जैसे यतीन जी ने बताया, नीचे आपने देखिए, ये तो हम लोग एक्चुअली लैपटॉप का या डेस्कटॉप का बता रहे हैं, मोबाइल पे भी कैसे करते हैं वो भी। अगर मोबाइल पे कोई होगा तो बता सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड एंड देन फिर हम आपको अनम्यूट कर देंगे, स्पॉट कर देंगे। आप बता सकते हैं लोगों को कि मोबाइल पे कैसे दिखता है और मोबाइल पे पोलिंग कैसे कर सकते हैं। हाँ सुषमा जी, आप अपना वीडियो शुरू कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, बताइए लोगों को कि मोबाइल पे इनको कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जय गुरुदेव, मुझे अभी अभी आया, एकदम डिस्प्ले पे आया मेरे मोबाइल के, तो एज ग्रुप लिखा है और हमें बस उसको टैप करना है। ओके, तो और सबमिट, नीचे सबमिट बटन आता है, फिर वो सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट। आई एम जस्ट टेकिंग अ स्नैपशॉट अभी तक जो भी है, देन आई विल एंड द पोल। आई विल आल्सो शेयर द रिजल्ट विद यू, तो आपको भी ये देखने को मिलेगा जरूर। हाँ जी, लेकिन वो तो मैं, ऑटोमेटिक ही डिस्प्ले होता है, मोबाइल पे तो डायरेक्टली आ रहा है। हाँ हाँ, दैट्स ओके, दैट्स ओके। आई एम एंडिंग द पोल, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट विद ऑल ऑफ यू। दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज, कैन यू Yes. सी? या सो अपने पास Yes, yes, yes. करीबन 31 एज से लेके 40 तक 11% है, 41 से लेके 41 से लेके 50 तक 31% है, और 51 से लेके 40% है, और 61 से लेके 70 की एज तक 17% है। सो 30 एज के नीचे वाला कोई भी नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पे। सो वो सुन सकते हैं क्या? हाँ भैया, 11 to 20 ईयर्स के बच्चे सुन सकते हैं क्या? नहीं नहीं, दैट वाज नॉट द इंटेंशन। हम जस्ट जानना चाहते कि हम लोग किन के पास पहुंच रहे हैं एक्चुअली, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू एज। ओके, तो वही एक पर्पस था। एनीवे, आई एम स्टॉपिंग द पोल नाउ।
and we will open the session for question and answer. Stop sharing the results in this board. Okay, yeah, over to you all. If you have any questions, you may ask. सरिता जी कुछ कहना चाहती है? Sarita ji, would you like to ask any question or say anything? You have raised your hand. Anyone else? का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग. No, nahin, that was to tell you about the mobile actually. अच्छा, okay, got it. Thank you so much. Yeah. सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में पहुंच गया हूँ मैं. मतलब ऐसा है कि अगर मैं यतीन जी की बातों का विश्वास करूं तो मेरी पूरी जिंदगी बहुत कंफ्यूज जिंदगी हो जाएगी. अब मेरी बातों पे विश्वास मत करिए, जो भी है वो किताब से है, बस ऐसे ही है. वशिष्ठ ऋषि की बातों पे विश्वास करना है तो करिए. मैं वही बता रहा हूँ जो पुस्तक में है. पर ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं सुशील जी. कल जो हमने बात की थी, यतीन जी शायद नहीं थे, तो प्रोबेबली मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि यतीन जी का भी व्यू पॉइंट इसमें हम लोग शामिल करें. तो कल हमने बात की थी इंफॉर्मेशन की और नॉलेज की, और इसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है. अगर वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं पकड़ के हम लोग बात करें तो फिर वो डेफिनेटली कंफ्यूज स्टेट ही होगा. जैसे कि यतीन जी ने आज बताया कि अपना योग वशिष्ठ का सेशन चल रहा है और उसमें तो हम लोग बोर ही नहीं होते, लेकिन कई और जगह पे हम लोग बोर हो जाते हैं. तो ये तो चीज जो होती है, वो तो हम लोग मूवी देखो 3 घंटे की मूवी, तो 3 घंटे की मूवी देखते समय भी यदि आपका इंटरेस्ट हो तो बोर नहीं होते और टिके रहते, है ना. तो वो स्टेट तो वहां पे भी होती है. फिर क्या वो चीज सही है या गलत है, ये बात हम लोग सोच सकते हैं. सेकंड चीज है कि जब साधना करते हैं, फिर साधना करते समय अक्सर गुरुदेव बोलते हैं इसके बारे में, मैं भी संयम कर रहा हूँ, ये बात संयम में भी आई कि जब हम लोग मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं तभी फिर क्यों पैर में दर्द हो जाता है, तभी उसी पोजीशन में क्यों होता है, और फिर मूवी देखते समय क्यों नहीं होता ना. वहां पे कैसे टिके रहते हैं, फिर वहां पे कोई दर्द कैसे नहीं होता, और फिर वो बोरिंग होती है और दर्द होता है. फिर क्या हम लोग उसको छोड़ दे या उसको फिर देखे कि ये दर्द हो रहा है. अगर उस जगह पे यदि हम लोग ये अप्लाई कर सके इस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये दर्द हो रहा है, ये भी भ्रम है, और आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू विथ माय मेडिटेशन और मेरी साधना, तो कितना बढ़िया हो जाएगा ना. लेकिन वही बच्चा अगर बैठे है, इंजीनियरिंग का उसका क्लास चल रहा है और इंजीनियरिंग के क्लास में सामने कोई पढ़ा रहा है, बोल रहा मेरे को बोर हो रहा है, मेरे को तो फ्रीडम चाहिए, मैं उठ के चला जाऊंगा अपनी क्लास से, तो क्या वो सही रहेगा फिर उसके लिए उस कॉन्टेक्स्ट में ये ज्ञान? या वो बोलेगा अरे टीचर भी तो भ्रम है, मैं भी तो भ्रम हूँ, चलो छोड़ो, पढ़ाई भी भ्रम है, तो क्या वो ज्ञान उसके लिए ज्ञान बन जाएगा? तो ये जो चीज है ना, ये सारे सुनते हुए कॉन्टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इन 3 चीजों को यदि याद रखेंगे ना, तो जिंदगी कभी कंफ्यूज स्टेट में जाएगी नहीं. अभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या हम लोग कॉन्टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन और ज्ञान को, तीनों टर्म को अच्छे से समझ के, वो प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस, ये भी जो भी सुन रहे हैं उसको प्योर साइंस की तरह देखे, और जिंदगी में जो पल आता है उस पल को, इस इंफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करें, उसको देखे, तो फिर then can we remove that confused state. First we'll hear it out from सुशील जी, and then फिर यतीन जी का भी इसमें शामिल करेंगे उनका और भी इनपुट्स. सुशील जी, ओवर टू यू. तो मेरा ख्याल इस चीज के ऊपर जो आपने 3 पॉइंट्स कहे, इसके ऊपर थोड़ा सा और इनपुट्स की जरूरत है. वो पर्सपेक्टिव जो है वो मेरा शुरू से नहीं आया अनफॉर्चुनेटली. तो मेरा ख्याल ये है कि अगर थोड़ा सा उसके ऊपर समराइज कर दें तो मेरा ख्याल ये स्टोरी जो है अपने दिमाग में उस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो जाएगी. हाँ, तो हम लोग यतीन जी की भी सुनेंगे. यतीन जी, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये जरूर होता है. देखो, इट्स नॉट हैपेंड विद सुशील जी और माई सेल्फ और यतीन, इट हैज हैपेंड विद अर्जुन आल्सो, वाज इन द विसिनिटी ऑफ कृष्णा. उसके बावजूद भी वो पूरा गीता, आज अगर वो कंफ्यूज नहीं हुआ था तो शायद हमें गीता मिलती ही नहीं, है ना. तो वो तो अर्जुन था, वो कंफ्यूज था, या वो राम जी थे जिन्होंने नौटंकी किया वैराग्य में होने का, तो हमें फिर वो ज्ञान आया.
तो ये एब्सोल्युटली ऑलराइट है कि हम लोग इसमें से गुजर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी ऑनेस्टी होती है कि हम लोग आगे सामने आके इसको हम व्यक्त कर पा रहे अपना समझ के, तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। यतीन, प्लीज पुट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस, कि ये अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन, बिकॉज कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है एक्चुअली ये सब सुनने के बाद। ओवर टू यू। देखिए, कंफ्यूजन का कारण है कि कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे मन में। हमने एक कुछ इमेजिन किया था, एक कुछ समझ रहे थे, और उसके विरुद्ध, उसके अपोजिट कुछ तो हमें बताया जा रहा है ना, टोटली हटके जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो नेचुरली कंफ्यूज होना ही होना है। और यह एक जैसा कोई बच्चा किसी नए वातावरण में जाता है, पर्टिकुलरली मेडिकल स्टूडेंट्स जब वो मेडिकल साइंस में जाते हैं और वो कुछ इंप्रेशंस लेके जाते हैं शरीर के बारे में, साइंसेस के बारे में, और वहां पे जैसे जैसे नया नया आने लगता है तो शुरू में कंफ्यूज होते हैं और बाद में वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसे होता है करके। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी आप उनको जब कुछ सिखाना शुरू करते हैं ना तो शुरू में कंफ्यूजन रहता है, उनको देख के लगता है अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। यही बात है, इसका सारा का जो मूल है वो कंफ्यूजन का, कि मैंने कुछ देखा था, कुछ इमेजिन किया था, और वो अभी मुझे बताया जा रहा है कि सत्य नहीं है, तो फिर क्या है, राइट। तो ये जो गुरुदेव ने कभी बताया था कि आई एम समबडी टू नोबडी देन व्हाट एवरीबडी। हाँ, वो जो जर्नी है ना वो धीरे धीरे अपना हो जाएगा। आज हम अपने आप को कुछ समझते हैं, वही ये टूटना शुरू हो जाएगा कि हम कुछ नहीं है करके, और फिर उसके बाद हम क्या है वो भी जर्नी आगे आने वाला है। योग वशिष्ठ का भी प्रवास ऐसे ही है। तो पेशेंस रखने पड़ेंगे। मैंने परसों ही बता दिया था, यहाँ से उत्पत्ति प्रकरण से जो योग वशिष्ठ शुरू होता है उसमें आपको बहुत पेशेंस रखने हैं, ठीक है। एक ही दिन में सब कुछ बताया जाए तो डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए रोज रोज हम थोड़े इलॉन्गेटेड सेशंस रखेंगे ज्यादा समय के लिए, और फिर वो जो भ्रम है हमारे इंप्रेशन से वो तोड़ने में थोड़ी सी मदद होगी, और वो टूटने आवश्यक है, वरना हम वैसे के वैसे ही अनपढ़ रह जाएंगे कि ज्ञान ही नहीं लिया, ठीक है। तो होने दीजिए, कंफ्यूजन पार्ट ऑफ जर्नी है। एक्चुअल में आप बहुत सही कहा आपने। मैं अगर अपनी लाइफ को देखता हूँ, क्योंकि अभी सर्वे हुआ है तो मैं बता भी दूं कि मैं 60 और 70 की एज ग्रुप में आता हूँ, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ करके, राइट, तो मेरे लिए वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो एक सपना ही है, राइट, वो एक सपना है। और वहाँ की जो भी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं वो आज एक सपना सा ही महसूस होता है, क्योंकि वो कुछ अब रियल है ही नहीं। एकदम सही है, वो है ना, पिछला हम सब जो भी देखते हैं वो सपना ही है। कितना गारंटी से बोल सकते कि वो डेफिनेटली था करके। हाँ, वो मतलब अब तो वो एक, मतलब वी कांट हियर इट, वी कांट टच इट, वी कांट फील इट, राइट, कुछ नहीं कर सकते। वो बस एक जैसे सपना देखते हैं ऐसा वो है, उसके अलावा उसका कुछ है ही नहीं है। सीमा जी को कुछ पूछना है उनका? So continue with this state. ये even though it is a state of confusion, जब भी होता है, लेकिन मैं जिंदगी में फिर अब क्या करूं, ये प्रश्न मन में उठता है। So जरूर कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज को अप्लाई कीजिए कि अभी इस क्षण में मेरा कॉन्शियसनेस क्या है, वो जो पतंजलि में बताए गए जो 9 ऑब्स्टेकल्स आते हैं, फिर उसके जो लक्षण 5 लक्षण जो बोले गए कि सैडनेस, दुख, दौर्मनस्य, बिटरनेस, देन अपना अंग में जयत्वा, द बॉडी इज नॉट लिसनिंग टू यू, and श्वास एंड प्रक्षेप, श्वास एंड प्रश्वास विक्षेपा। क्या इन 5 में से कोई स्टेट आ रही है? क्या मैं दुखी हो रहा हूँ? क्या किसी के प्रति बिटरनेस तो नहीं आ रहा? क्या मेरी सांस ठीक चल रही है? इन सारों को आप 5 चीजों को देख लीजिए, और इसमें से कुछ दिखाई देता है तो फिर सोचिए कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, और दिस इज नॉट द व्हाट शुड बी एप्लीकेबल। तो लेट मी जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड मेरे प्राण शक्ति को ऊपर उठाओ, ताकि फिर वो थोड़ा सा भी जो है बुद्धि के लेवल पे कंफ्यूजन ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वो भी चला जाएगा। एंड वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है, ये तीन जी ने बता भी दिया हमको। तो लेट अस बी विद दैट, बट ये तीनों चीज जरूर अप्लाई कर लेना, कॉन्टेक्स्ट जरूर देख लेना कि क्या ये इन्फॉर्मेशन अभी इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में, समय के लिए क्या मेरे लिए ज्ञान बन रही है या नहीं बन रही है। तो जरूर इसको ऑब्जर्व करते, अवेयरनेस के साथ
इसको ऑब्जर्व करते रहिए। वी हैव सीमा जी आल्सो वांट्स टू से समथिंग। धन्यवाद सुशील जी। यहाँ पे और एक भी प्रश्न है, प्रश्नों को भी ले लेते हैं, फिर हाँ विल एड्रेस अदर पीपल आल्सो। प्रीति जी बता रही है, इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ गोत्रा, से फॉर एग्जांपल, और गोत्रा इज वशिष्ठ और इज दैट आल्सो ब्रह्म? जस्ट एक बार प्रीति जी इमेजिन कर लीजिए कि अभी आई सेज हो गया है अभी इस क्षण में, तो फिर आई सेज हो गया है तो फिर कहाँ पे गोत्र और कहाँ पे, बिकॉज ये गोत्र थिंग इज रिलेटेड टू ओनली ह्यूमन रेस, तो जो बाकी के स्पीशीज है, बाकी के जीव है, फिर उनका गोत्र क्या है? गैया का गोत्र कौन सा होता है, या जो भैंस होती है उसका गोत्र कौन सा होता है? तो जस्ट इसके बारे में और एक बार सोचना, इसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। सीमा जी आल्सो वांट्स टू से समथिंग। सीमा जी। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सीमा जी अपना प्रश्न पूछिए। अभी यतीन जी ने बताया कि ब्रह्मा जी को इमेजिनेशन ने किया और ये सृष्टि का निर्माण हुआ सब जीवों का, मतलब अणु में से फिर मैं कुछ हूँ वो भाव से फिर सब इंद्रियां और हाथ पैर सब आया। तो पहले तो हम डिवाइन में ही थे जब ब्रह्मा ने इमेजिनेशन किया, और हमको लास्ट में बताया जाता है कि आपको डिवाइन में ही मिलना है, ठीक है ना यतीन जी? हमको हमारा एम ही ये है कि डिवाइन में मिलना है, और ये बीच में जो यात्रा है वो जो हमारे राग द्वेष जो काम क्रोध मोह लोभ उसको वॉश आउट करते करते हम डिवाइन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन पहले तो हम डिवाइन में ही थे ही ऑलरेडी, तो फिर ये यात्रा क्यों? मैंने कहा ना, कोई कारण नहीं है, उसका कोई भी कारण नहीं है, बस ऐसे ही, इसके लिए कोई कारण नहीं। गुरुदेव कहते हैं खेल है, खेल क्यों शुरू हो वो भी पता नहीं, जिसने शुरू किया उसको भी पता नहीं, हो गया। जय गुरुदेव। हाँ, योग वशिष्ठ और हमारा जीवन, हम एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। जब हम सरस्वती प्रसन्न होने के बाद उनका सपना और उनका जीवन ये वाइब्रेशन मानते हैं, हमारा जीवन भी तो वाइब्रेशन है, हमारे सपने भी वाइब्रेशन है, तो इनका दोनों का रिलेशन कैसे है? क्योंकि हम भी सपने देखते हैं। हाँ, तो आप जो देख रहे हो वो भी सपना ही हो सकता है ना? हो सकता है, बोले हो सकता है। आपको जब रियलाइज हो जाएगा तब ये भ्रम टूट जाएगा। अभी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, मैंने शुरू में ही बताया था, इसलिए ना थोड़े नोट्स अगर लेकर रख सकते हो तो अच्छा रहेगा कि केवल शब्दों से नहीं होगा। योग वशिष्ठ का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो भी है, एक आप अपने आप को कितना भी बताइए सपना है, ये है, वो है, लेकिन उसमें जब तक नहीं जीते, वो जीवन उस तरह से नहीं जीते, तब तक वो रियलाइजेशन नहीं होगा। शब्दों से तो आपको मान लेना पड़ेगा। ये सेशन खत्म होने के बाद पूरा दिन देखिए, क्या हम सपना करके मान के चल रहे हैं क्या? कितने दिनों तक मानकर चल सकते हैं? ओके, जब उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तब कहेंगे कि हाँ हमें रियलाइज हुआ हो, वरना शब्दों से तो ठीक है खेल चल रहा है, पर क्या फिर इन शब्दों का अर्थ नहीं है? इनका अर्थ है, क्योंकि वो हैमरिंग शुरू है। आपकी दीवार अभी है कि नहीं? दीवार है। हथौड़ा मारना शुरू हुआ कि नहीं? मारना शुरू हुआ। हथौड़ा मारते रहे। कहेंगे क्या दीवार टूटी है करके? नहीं, दीवार नहीं टूटेंगी। क्या टूटेंगे? जब तक हथौड़े मारते रहेंगे कभी ना कभी दीवार टूटेगी। तो वही है कि ये जो अज्ञान की दीवार है उसके ऊपर ये शब्दों का मार, ज्ञान का मार होना आवश्यक है। एक दिन वो अज्ञान दूर हो जाएगा, पर अभी अज्ञान दूर हुआ है क्या? नहीं हुआ। अभी तक वो दीवार वैसी की वैसी खड़ी है। हथौड़े मारने बंद करने हैं क्या? नहीं कर रहे, क्योंकि दीवार तोड़नी है। सिंपल सी बात। इसमें और एक भी बात मैं जोड़ना चाहूंगा। संयम चल रहा है तो काफी सारे लोग जो गुरुदेव बोलते हैं ना, तो उस समय वो पेन उठा के लिखते हैं एक्चुअली। तो अक्सर काशी में रिमाइंड करते हैं, इवन गिरीन जी आल्सो रिपीटेड इट, कि देखो बोलते हैं कि ये जो तुम लिख रहे हो ना, ये तुम बुद्धि के लेवल पे उसको मेमोरी के लेवल पे स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। बोलते हैं ये बुद्धि भी नहीं रहने वाली और ये मेमोरी भी नहीं रहने वाली है, और कुछ क्षणों में ये शरीर भी नहीं रहने वाला है। तो तुम ये क्या मतलब इसको क्यों इतना कर रहे हो? बोलते जब वो बोल रहे थे ना, वो यदि आप सुनते हो ना लिखने की बजाय, और उस वक्त अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए ना, तो वो परमानेंट है। जो वो प्रक्रिया करवाते हैं कुछ चीजें,
तो उसमें यदि अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो है ना, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज परमानेंट इन नेचर बिकॉज दैट यू विल कैरी इट। इवन ये बॉडी छूट जाएगी, कुछ और बॉडी भी मिल जाएगी, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज द रियल की। तो बोलते कहाँ फंसे हो इसमें, ये तो तुम भूल भी जाओगे। यदि नहीं भूलते तो पतंजलि योग सूत्र गुरुदेव काय को रेफरेंस करते ना, इतना 50-60 साल का उम्र हो गया है लेकिन पतंजलि योग सूत्र की भाष्य करते हैं, तो उनके पास वो बुक होता है, वो बुक में से देखते हैं। कांट ही मेमोराइज, जो बच्चा 4 साल की उम्र में भगवत गीता का रिसाइटेशन कर देता है विदाउट पढ़े हुए, व्हाई डज ही नीड द बुक एक्चुअली टू रेफर इट? इसकी जरूरत, मतलब उसमें ज्यादा फंसना नहीं एक्चुअली, देयर इज नो नीड। बट उसके बावजूद भी बोलते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में वन ऑफ द यमा नियमा में बताते हैं कि सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वाध्याय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोनों कितनी कॉन्ट्रडिक्टी है एक दूसरे से। एक जगह क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो क्या लिखना है, दूसरी जगह बोलते हैं नो नो नो, यू शुड कॉन्टेम्पलेट, यू शुड कॉम्प्रिहेंड, यू शुड डू द सेल्फ स्टडी। आपको लिखना पड़ेगा, आपको यू हैव टू राइट इट। यहाँ पे नियमा लिखा, यमा लिखा, पता नहीं पतंजलि अब तक कितनी बार सुना हुआ है, याद भी नहीं है, कभी भी नहीं याद है, बट उसके बावजूद भी चल रहा है प्रोसेस से, तो यू हैव टू डू दैट। तो ये सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट। जब यतीन जी बोलते हैं कि इसको पढ़ो आप, तो वो सेल्फ स्टडी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड ऑफ द वो जान भी लो कि यार इतना ज्यादा कुछ नहीं, जो अनुभव है ना, वो अनुभव ही रियली वो ज्ञान की दीवार, जो अज्ञान की दीवार जो है ना उसको तोड़ेगा। बट कंटिन्यूअसली हैमरिंग शब्दों का, लिखने का, सेल्फ स्टडी करने का, स्वाध्याय करने का, ये करते रहना पड़ेगा, उससे मुक्ति नहीं है। जब तक होता है तब तक करो। सचिन जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जस्ट आपने सही कहा कि कितना भी पढ़ो या इसके ऊपर अपने इंटेलेक्ट ये लोग ऊपर से सोचो, तो ये मतलब ये ग्रास नहीं होगा। इट्स ओनली मेंटल जिम्नास्टिक्स, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे थोड़ा ये देश और काल का जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीजें इंडिस्पेंसिबल है क्या, मतलब जहाँ पे देश रहेगा वहाँ काल भी रहेगा, और काल रहेगा तो देश भी रहेगा। और हम जो है वो अभी कंडीशनिंग है, ये कंडीशनड है ये देश और काल से। तो मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे कि काल का कंसेप्ट ब्लैक होल में डिफरेंट रहेगा, जहाँ पे ये नहीं है। तो ये काल और देश का कंसेप्ट जो है, तो उससे कंडीशन से बाहर कैसे निकला जाए? आज की कंडीशन से? हाँ, मतलब ये काल और इसका जो देश का कंसेप्ट जो है, जिसमें हम अभी कंडीशनड है, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? अगर आप उसके मूल की तरफ जाइए तो उसका रीजन क्या है वो देखिए। हमने अपने आप को ये सब क्रिएशन को सत्य माना है, इसलिए सब कुछ है। अगर इसको असत्य समझने लगेंगे तो फिर अपने आप वो भी चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जन्म इस तारीख को हुआ था, उसके पहले हम नहीं थे क्या, या इसके मृत्यु के बाद हम नहीं रहेंगे क्या? तो काल को हम काल को क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं? क्योंकि हमें कहे तो मृत्यु का डर होता है कि इसके बाद मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे जो कुछ भी करना है वो करना है। अगर आपको बताया गया कि इनफाइनाइट टाइम है आपके पास, तो या तो कुछ करो, नहीं करो, आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, है ना? कोई काम की जल्दी नहीं होती किसी भी जगह। वास्तविकता में वो है, हमारे पास इनफाइनाइट समय ही है, पर हम अपने आप को जो शरीर के रूप में देके एक जीवन तक सीमित कर देते हैं, तो उसकी वजह से काल में हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से समझे कि नहीं, मैं कुछ भी करूँ तो इनफाइनाइट समय के लिए ही है, वो हिसाब से देखो। करेक्ट। और मुझे ये भी लगता है कि ये अभी जो यतीन जी ने बताया उसमें एक पॉइंट है कि हम क्या सोचते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि और हम कैसे सोचते हैं, क्योंकि दैट इज द सीड जिससे हम अगले वेब खुद क्रिएट करते जाते हैं। तो हम कैसे सोचना चाहिए और कैसे, क्योंकि विचारों से ही एक्शन होता है। तो जैसे हम जो सीड है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो आप विचार के लिए शास्त्र का आधार लेना आपको आवश्यक है। जो मैं विचार कर रहा हूँ, क्या वो शास्त्र और गुरु वचन के अनुसार है या अपने आप से? ठीक है, इसके ऊपर हम जाएंगे फिर भी आगे जाके, ओके, में देखना है। थैंक यू, आभारी।
मनीषा जी कुछ सोमेश्वर रुकना पड़ेगा। हाँ 9:30 हो गया ना। चलो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। अपने प्रश्न है तो आपके पास बहुत सारे जरिया है, आप फेसबुक के कमेंट में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं, हम लोग वहां से देख लेंगे। आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमें पिंग कर दीजिए, ग्रुप एडमिन देख के। हमारे ग्रुप एडमिन में आपको दिख जाएंगे, मेरा भी नंबर है, भी नंबर है। आप वो नंबर अपने पास सेव भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो ग्रुप पे लिंक्स भेजते हैं वो लिंक्स क्लिक करने के लिए आप हमारा नंबर आपके मोबाइल पे सेव होना जरूरी है, तो वो भी हमने वहां पे डाल दिया है, तो उसको भी सेव कर लेना जरूर। विद दैट नोट, आज का योग वशिष्ठ महावाक यज्ञ का 12वें सत्र का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं ताकि हम लोग कल फिर से मिल सके। जय गुरुदेव।